क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, कि हर कोई एक मास्क पहनता है और हर इंसान के एक्शंस के पीछे एक हिडन साइकोलॉजी होती है? सोचो, अगर तुम लोगों के छुपाए हुए इमोशंस, उनके असली इंटेंशंस और सीक्रेट डिजायर्स को समझ सकते, तो लाइफ कितनी पावरफुल हो जाती। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग हमेशा प्रेडिक्टेबल तरीके से रिएक्ट करते हैं? जैसे कुछ लोग ओवरली डिफेंसिव होते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव और कुछ सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी और हिडन बिहेवियर समझ जाए, तो आप रिलेशनशिप्स, करियर और लाइफ के हर एरिया में पावरफुल बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको वही सीक्रेट नॉलेज देती है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, ताकि लोगों को समझो, उन्हें इन्फ्लुएंस करो और खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सको। अगर आप लोगों के रियल थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस समझना चाहते हो, तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। अगर आपको रिलेशनशिप्स, बिजनेस और सोशल डायनामिक्स में सक्सेसफुल बनना है, तो यह वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे साइकोलॉजी के पावरफुल लॉज जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाएंगे। अगर आपको ऐसे ही माइंड ओपनिंग टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स। आपका एक क्लिक मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्सक्राइबर के साथ हम अपने नॉलेज का लेवल और बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने मेंटल स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिले। कभी आपने सोचा है कि लोग असल में किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए सोचते हैं? हर इंसान की दुनिया का सेंटर वही खुद होता है, और अगर आप लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को समझ लो, तो आप उनसे जो चाहो वो करवा सकते हो। यही है रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक पावरफुल प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है। अगर आप सोचते हो कि लोग आपकी हेल्प सिर्फ अच्छाई के लिए करते हैं, तो एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका भी कोई हिडन फायदा हो? एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाता है, पर क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कि उसकी कंपनी और ग्रोथ करे। एक पॉलिटिशियन आपके इश्यूज सॉल्व करता है, पर क्यों? क्योंकि उसको वोट्स चाहिए। एक दोस्त आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन कब तक? जब तक उसको भी आपसे इमोशनल या मेंटल सपोर्ट मिलता रहे। मान लीजिए कि दुनिया एक चेस बोर्ड है और हर कोई अपनी चाल चलता है सिर्फ अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। अगर हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को समझ जाओ, तो उनसे अपनी बात मनवा सकते हो। कैसे? उनके गोल्स पे ध्यान दो। हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है, पैसा, इज्जत, पावर या प्यार। आपको बस समझना है कि उनका एंड गोल क्या है। उनकी जरूरत का आंसर बनो। अगर आप किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हो, तो वो आपकी बात सुनने के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। डायरेक्टली मत बोलो, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करो। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सिर्फ अपनी सोचता है, इसलिए उन्हें इनडायरेक्टली फील करवाओ कि उनका फायदा आपके साथ है। समझदार लोग सिर्फ अपनी बात नहीं रखते, बल्कि दूसरों के इंटरेस्ट के फ्रेम में अपनी बात डालकर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, वो भी बिना फोर्स किए, तो सिर्फ एक ही तरीका है, उनके नजरिए से सोचो। जैसे, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सैलरी चाहते हो, तो यह ना बोलो कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, बल्कि यह बोलो कि अगर मेरी सैलरी बढ़ती है, तो मैं और मोटिवेटेड होकर काम करूंगा, जो कंपनी के लिए फायदे का डील होगा। और एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से हेल्प चाहते हो, तो डायरेक्टली ना बोलो तू मेरी हेल्प कर, बल्कि यह बोलो अगर तू मेरी हेल्प करेगा, तो अगले हफ्ते जब तू मुझसे कुछ चाहेगा, मैं भी तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जब आप लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट का कनेक्शन अपने वर्ड्स में डालने लगते हो, तभी रियल पर्सुएजन होती है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी बात माने, तो सिर्फ एक रूल याद रखो, लोग सिर्फ वही करेंगे जो उनके फायदे के अंदर आता है। चैलेंज फॉर यू, अगले 24 घंटे तक किसी भी कॉन्वर्सेशन में नोटिस करो कि सामने वाला इंसान किस चीज का फायदा ढूंढ रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या समझ आया। कभी आपने सोचा है कि लोग असल में जैसे दिखते हैं,
वैसे होते नहीं। हर कोई एक मास्क पहनता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। और अगर आप लोगों की रियल पर्सनैलिटी डिकोड करना सीख जाओ तो आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। ये है रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का दूसरा जबरदस्त प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोगों की रियल पर्सनैलिटी समझो। हर कोई एक मास्क पहनता है। आपके बॉस, दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी इंसान जो आपके सामने दिख रहा है वो असल में वैसा नहीं है। हर इंसान सोसाइटी के हिसाब से एक रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू। कैंडिडेट पोलाइट और प्रोफेशनल लगने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन असल में वो बॉस को इम्प्रेस करने के लिए एक्ट कर रहा होता है। फर्स्ट डेट, दोनों लोग अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी दिखाते हैं, लेकिन असल नेचर तब दिखाई देता है जब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, एक कॉलीग आपसे फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा हो। समझने की बात यह है कि लोग हर वक्त एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप इनके हिडन इंटेंशन समझ पाओ तो आप किसी के भी रियल कैरेक्टर को डिकोड कर सकते हो। अगर हर कोई मास्क पहनता है तो फिर हमें असली पर्सनैलिटी कैसे समझ आएगी? उसका सिर्फ एक तरीका है, लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें ऑब्जर्व करना। कैसे? बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। जब कोई इंसान फेक बिहेव कर रहा होता है तो उसके हाथ और आंखों का मूवमेंट नर्वस या अननेचुरल होता है। उनके वर्ड्स और एक्शंस कंपेयर करो। कोई आपसे कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, पर फिर भी छोटी बातों पे झूठ बोलता है, तो समझ जाओ कि यह सिर्फ एक रोल प्ले है। प्रेशर सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो। जब लोग टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तभी उनका असली नेचर सामने आता है। जिस तरह एक एक्टर स्टेज पर रोल प्ले करता है, वैसे ही हर कोई इंसान अपनी इमेज बनाने के लिए एक्ट करता है। बस आपको रियल और फेक का फर्क समझना है। अगर आप किसी की असली पर्सनैलिटी जानना चाहते हो तो सिर्फ एक ट्रिक काम करेगी। उन्हें ऐसे सिचुएशंस में डालो जिसमें उनका मास्क गिर जाए। जैसे अगर आप किसी दोस्त की लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते हो तो उससे एक मुश्किल सिचुएशन में मदद मांगो। जो लोग सिर्फ एक्ट करते हैं वो एक्सक्यूजेस देंगे। और अगर आप किसी का रियल बिहेवियर देखना चाहते हो तो देखो कि वो पावर या कंट्रोल मिलने के बाद कैसे बिहेव करता है। असली इंसान तभी सामने आता है। अगर आपको किसी का रियल नेचर देखना है तो उससे प्रेशर सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो, तभी उनका असली रंग दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की रियल पर्सनालिटी समझना चाहते हो तो एक बात याद रखो, हर कोई एक मास्क पहनता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। आप जिस भी इंसान से मिलें, नोटिस करें कि क्या वो असली है या सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है। क्या आपको पता है कि लोग बार बार वही गलतियां करते हैं, चाहे वो जितना भी ट्राई कर ले बदलने का? कोई भी इंसान अपने पास्ट के पैटर्न से कंट्रोल होता है। अगर आप किसी के बिहेवियर के पैटर्न्स डिकोड करना सीख जाओ तो आप उसके फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये है रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का थर्ड पावरफुल रूल, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। पैटर्न्स पे ध्यान दो। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, या फिर कोई इंसान बार बार सेम फाइनेंशियल मिस्टेक्स करता है? एग्जाम्पल, एक बंदा हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है। कोई बंदा बार बार वैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाता है जो उसके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। ये उसका एक सबकॉन्शियस पैटर्न है जो उसकी पर्सनालिटी शेप करता है। एक बिजनेसमैन हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट्स करता है। एक बिजनेसमैन जो हर बार इमोशनल डिसीजन लेता है, उसका पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो फ्यूचर में भी इंपल्सिव चॉइसेस करेगा। अगर आप लोगों के पास्ट पैटर्न्स को डिकोड करना सीख जाओ तो आप जान सकते हो कि उन्होंने अगले 6 महीने या 6 साल बाद क्या करना है। किसी के बिहेवियर के पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करें? हर इंसान का एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है जो उसके चाइल्डहुड हैबिट्स और बिलीफ से बना होता है। अगर आप किसी का कंपल्सिव पैटर्न समझ लें तो आप उसका फ्यूचर बिहेवियर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? उनके पास्ट डिसीजंस एनालाइज करो। हर इंसान का डिसीजन मेकिंग पैटर्न एक साइकिल होता है। अगर कोई बंदा इमोशनल डिसीजंस लेता है तो आगे भी वही करेगा। उनकी पर्सनालिटी की जाड़ तक जाओ। कोई इंसान अगर ओवरथिंकिंग करता है तो उसका नेचर टेंशन और प्रेशर में भी ओवरथिंक ही करेगा। प्रेशर सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो। जब कोई स्ट्रेस में होता है तभी उनका असली पैटर्न बाहर आता है। कोई बंदा घबरा जाता है या फाइटिंग मोड में चला जाता है
यह उसका कंपल्सिव पैटर्न बताता है। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम होता है, वैसे ही हर इंसान एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। बस आपको कोड क्रैक करना आना चाहिए। अगर आप किसी का बिहेवियर का पैटर्न समझ लो, तो आप उसके अगले मूव का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे अगर आपके एक दोस्त को बार बार सेल्फ डाउट होता है, तो आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन आएगा, वो कंफ्यूज्ड होगा या किसी और की एडवाइस पे डिपेंड करेगा। और अगर आपका बॉस हमेशा लास्ट मिनट डिसीजंस लेता है, तो आप यह जान सकते हो कि फ्यूचर में भी वो प्लानिंग नहीं करेगा और सब कुछ आखिरी वक्त पे करेगा। यानी अगर आप किसी का कंपल्सिव बिहेवियर समझ लो, तो आप उनके फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज मिलना मुश्किल होती है, लोग उसके पीछे और भी पागल हो जाते हैं? छोटी सी बात है, फॉरबिडन चीजों का अपना अलग ही मजा होता है। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का फोर्थ पावरफुल साइकोलॉजिकल लॉ है द लॉ ऑफ कवेटसनेस। यानी जो चीज एक्सक्लूसिव होती है, रेयर होती है या फॉरबिडन होती है, वो लोगों के डिजायर को 10 गुना बढ़ा देती है। डिजायर का पावर क्यू लॉग रेयर चीजों के पीछे पागल होते हैं। अगर कोई चीज इजीली अवेलेबल हो, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज रेयर या लिमिटेड एडिशन हो जाए, लोग उससे लेने के लिए पागल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, लिमिटेड एडिशन आईफोन्स या स्नीकर्स। हर साल नए आईफोन्स आते हैं, लेकिन जब एप्पल लिमिटेड एडिशन लाता है, तो लोग बिना सोचे डबल प्राइस तक देने को तैयार होते हैं। फॉरबिडन लव। जब फैमिली किसी रिलेशनशिप के अगेंस्ट होती है, तभी वो और भी एक्साइटिंग लगता है। रोमियो जूलियट का एग्जाम्पल लो। फॉरबिडन लव इज इररेसिस्टिबल। वीआईपी एक्सक्लूसिव क्लब्स। नॉर्मल रेस्टोरेंट का कोई क्रेज नहीं, लेकिन मेंबर्स ओनली क्लब या वीआईपी एंट्री हो तो लोग उसमें जाने के लिए तरस जाते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ट्रिक यूज करो। जो चीज कॉमन है, उसको स्पेशल बनाओ। कैसे? लिमिटेड एडिशन का टैग लगाओ। अगर कोई प्रोडक्ट हो, तो उसके सिर्फ 100 पीसेस मार्केट में लाओ। देखना, लोग बिना सोचे खरीदेंगे। इनवाइट ओनली स्ट्रेटजी। जब फेसबुक लॉन्च हुआ था, तो सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स यूज कर सकते थे। बस यही एक्सक्लूसिविटी फेसबुक को क्रेजी हाइप दे गई। आउट ऑफ रीच। अगर आप किसी से ज्यादा अवेलेबल हो जाओ, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा अनरीचेबल बनो, तो लोग आपको और चेस करेंगे। ये साइकोलॉजी आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? द लॉ ऑफ कवेटसनेस सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल 1, सोशल लाइफ। अगर आप हर वक्त इजीली अवेलेबल हो, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सक्लूसिव फील करवाओ, तो लोग आपको और चेस करेंगे। एग्जाम्पल 2, बिजनेस मार्केटिंग। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, तो उसको लिमिटेड टाइम ऑफर या एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली जैसा टैग दो। लोग इंस्टेंटली अट्रैक्ट होंगे। अगर आप किसी भी चीज की डिमांड बढ़ाना चाहते हो, तो बस उसकी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर दो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को चाहते हैं जो मिलना मुश्किल हो। जो चीज रेयर, फॉरबिडन या एक्सक्लूसिव है, वो डिजायर और क्रेज को 10 गुना बढ़ा देती है। आपने सोचा है कि लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस के बजाय सिर्फ आज का फायदा क्यों देखते हैं? ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए फ्यूचर को रिस्क पे डाल देते हैं। ये रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का 7वां पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब लोग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उनके दिमाग में ज्यादा नहीं होते, और इसी वजह से सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले प्लेजर के पीछे भागते हैं, चाहे उसका फ्यूचर में नेगेटिव इंपैक्ट हो। एग्जाम्पल, इंपल्सिव स्पेंडिंग। जब सैलरी आती है, तो लोग एक्सपेंसिव फोन्स, क्लोथ्स और लग्जरी चीजों पे खर्च कर देते हैं, बिना सोचे कि आगे इमरजेंसी के लिए पैसा भी रखना चाहिए। अनहेल्थी लाइफस्टाइल। फास्ट फूड और लेट नाइट बिंज वॉचिंग शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कई लोग बस टेम्पररी फीलिंग्स के वजह से गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, बिना सोच के कि ये रिलेशनशिप आगे जाके उनके मेंटल पीस को इफेक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको फायदे का झांसा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ बिगाड़ सकती है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। डेट ट्रैप। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पे चीजें बाय कर लेते हैं बिना सोच के कि यह लोन का बर्डन फ्यूचर में कैसे हैंडल करेंगे। रिजल्ट, इंटरेस्ट भरने में साल निकाल जाते हैं। करियर और कंफर्ट जोन। आज की आराम वाली लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आज हार्डवर्क नहीं किया तो कल अपॉर्चुनिटीज छूट जाएंगी। रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स। कई लोग बस मोमेंटरी अट्रैक्शन के वजह से गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं बिना सोच के कि यह रिलेशनशिप फ्यूचर में टॉक्सिक हो सकता है। मतलब आज का छोटा डिसीजन आपके फ्यूचर को बड़ी तरह इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? 1. फ्यूचर का विजुअलाइजेशन करो। अपने आज के डिसीजंस को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करो। सोचो 5 साल बाद ये डिसीजन मुझे कहां ले जाएगा। 2. डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे फोकस करो, जैसा कि फास्ट फूड के बजाय हेल्थी डाइट या आज बिंज वॉच के बजाय एक स्किल सीखना। 3. फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अगर आप हर महीने का पैसा शॉर्ट टर्म चीजों में उड़ा दोगे तो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हैबिट बनाओ। आज का एक वाइज डिसीजन आपको कल का विनर बना सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी को उनकी गलती बताओ तो वो सडनली डिफेंसिव हो जाते हैं? मतलब गलती एक्सेप्ट करने की जगह वो अपना ईगो प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म काम नहीं करेगा। आपको साइकोलॉजी का यूज करना होगा, और इसी को रॉबर्ट ग्रीन के द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में कहा गया है, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। तो चलिए समझते हैं कि लोग क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और आप कैसे अपनी बात उनसे मनवा सकते हो बिना उन्हें डिफेंसिव फील कराए। जब किसी को डायरेक्टली बताया जाता है कि तुम गलत हो तो उनका ईगो एक्टिवेट हो जाता है। लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए डिफेंसिवनेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस का फीडबैक। अगर बॉस बोले तुम्हारी काम की स्पीड स्लो है, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तो एम्प्लॉई डिफेंसिव हो जाएगा और बोलेगा मुझे और भी काम दिए गए थे। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप अपने पार्टनर से बोलो तुम हमेशा लेट आते हो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो वो बोलेगा मैं तो बिजी था, तुम्हें समझना चाहिए। फ्रेंडशिप और फैमिली। अगर आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बोलो तुम्हारा डिसीजन गलत था, तो वो बोलेगा तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। तो समझने की बात यह है कि लोग अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप किसी को सुधरना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं, सॉफ्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का यूज करना होगा। टेक्निक्स टू अवॉइड डिफेंसिवनेस। 1. सैंडविच मेथड यूज करो। डायरेक्टली तुम गलत हो कहने की जगह पहले पॉजिटिव पॉइंट बताओ, फिर सजेशन दो और फिर से एक पॉजिटिव चीज बताओ। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हारी प्रेजेंटेशन वीक थी, बोलो मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट अच्छा लगा, बस थोड़ा और क्लैरिटी होती तो और स्ट्रांग लगता। तुम्हारी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी थी। तो उनकी पर्सपेक्टिव को समझो। पहले उनसे पूछो कि उनका सोचने का तरीका क्या है, ताकि उनको लगे कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम हमेशा लेट आते हो, बोलो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होती है टाइम पर आने में? मैं चाहूंगा कि हम इसको सॉल्व करें। 3. इनडायरेक्ट सजेशन। दो, अगर आप डायरेक्टली बोलोगे तुम्हें यह चेंज करना चाहिए तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप एक स्टोरी या एग्जाम्पल दो तो वो खुद समझ जाएगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो, बोलो मैंने एक बुक में पढ़ा कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तुम्हें क्या लगता है? सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करना ही नहीं, खुद भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखना जरूरी है। कैसे? 1. क्रिटिसिज्म को अटैक मत समझो। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है। ये सोचो कि शायद इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। 2. पहले सोचो फिर रिएक्ट करो। जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले सोचो कि क्या इसमें सच है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। 3. अपनी ईगो को साइड में रखो। बड़े लोग वही होते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं।
ईगो पर कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा? हम सब एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इस सच्चाई से भागते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक पावरफुल चैप्टर है द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, जो बताता है कि लोग अपनी मौत के बारे में सोचना अवॉइड करते हैं। पर आयरनी ये है कि यह रियलाइजेशन ही उन्हें लाइफ का ट्रू पर्पस दिखाता है। डेथ का डर, लोग क्यों मौत से भागते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक डर होता है, मौत का डर। लोग इस डर से कैसे भागते हैं? बिजी रहना, हर वक्त काम में लगे रहना ताकि मौत के बारे में सोचने का टाइम ना मिले। मैटेरियलिस्टिक चेस, पैसा, पावर और स्टेटस के पीछे भागना जैसे कि ये हमेशा रहने वाले हैं। डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और ओवर इंडल्जेंस सिर्फ एक एस्केप बन जाता है। लेकिन सच ये है कि जितना हम इस रियलिटी से भागेंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। मौत का रियलाइजेशन डर से ज्यादा फ्रीडम देता है। जब आप मान लेते हो कि एक दिन आप नहीं रहोगे, तो आप ज्यादा माइंडफुल और पर्पसफुल जीने लगते हो। डेथ अवेयरनेस से क्या चेंज होता है? पेटी चीजों का स्ट्रेस कम होता है, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करना बैंड हो जाता है। ट्रू प्रायोरिटीज समझ आती हैं, आपको समझ आता है कि कौन से रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं। फियर से फ्रीडम मिलती है। जब आपको डर नहीं रहता, तभी आप सच में जीना स्टार्ट करते हो। मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम मरोगे। एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे, मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है याद रखो कि तुम मरोगे। सक्सेसफुल लोग कैसे यूज करते हैं यह माइंडसेट? स्टीव जॉब्स हर स्पीच में यह कॉन्सेप्ट रिपीट करते थे। अगर आज आपकी लाइफ का लास्ट दिन होता, तो आप जो कर रहे हो वो करना चाहोगे? बुद्धा हर इंसान को यह रियलाइज करने के लिए गाइड करते थे कि ईगो और अटैचमेंट छोड़कर जीना सीखो। हर फाइट में मौत का सामना करते हुए फियरलेस बन जाते थे। कंक्लूजन, लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाइए? अगर आप लाइफ को बिना रिग्रेट और फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहते हो, तो ये स्टेप्स फॉलो करो। 1. डेली मेमेंटो मोरी प्रैक्टिस करो। हर दिन 1 सेकंड के लिए सोचो, अगर ये आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता। 2. फियर को पावर में कन्वर्ट करो। जिस काम का डर है उसको करो, क्योंकि एक दिन ये डर इररेलेवेंट हो जाएगा। 3. माइंडलेस चेज बैंड करो। मैटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और सेल्फ ग्रोथ को वैल्यू दो। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी हैक्स पसंद आते हैं जो आपको स्मार्टर और मोर पावरफुल बनाए, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।